सभी को नमस्ते जी। साथियों, मिट जाया करते हैं वह देश, वह संस्कृति, वह सभ्यताएं, वह लोग जो लोग अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने मूल को नहीं जानते। और आज अपने इतिहास से कटा होना और अपने मूल से सबसे ज़्यादा दूर होने का प्रत्यक्ष और सबसे पुराना और सबसे ताज़ा उदाहरण अगर कोई है पूरे संसार भर में, तो वह केवल और केवल मात्र हिंदू है, जो न अपनी आज संस्कृति को जानता है, न अपनी परंपराओं को जानता है, न अपने मूल को जानता है। और वह अपने मूल को जानने का प्रयास अपने वैदिक वाङ्मय से, वह अपने इतिहास से, रामायण से, महाभारत से, अपने आपद पुरुषों के वचनों से, दर्शनों से नहीं सीखना चाहता। वह अपने इतिहास को पढ़ता है, सीखने की परिकल्पना बनाता है कम्युनिस्टों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा और ऐसे मुजाहिदों के द्वारा, इस देश में बनाई गई फिल्मों के द्वारा। चाहे वह फिर कोई फिल्म पीके हो, चाहे फिर अन्य कोई नेटफ्लिक्स पर सीरीज हो, या भिन्न भिन्न प्रकार की जो आए दिन फिल्में आ रही हैं, उनके माध्यम से आपकी भावनाओं को आहत करने की या आपकी एक ऐसी थ्योरी गढ़ने की तैयारियां करी जा रही हैं, आपके बालकों की ऐसी थ्योरी बनाई जा रही है जिनका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, परंतु आज आपका बालक उस चीज़ को जान रहा है। तो दोस्तों, कई दिन हो गए थे आपकी भावनाओं को आहत हुए, अब दोबारा से आपकी भावनाओं को आहत करने के लिए आ गई है एक और नई फिल्म, रिलीज होने वाली है बहुत जल्द ही। और फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रकाश झा, जिन्होंने गंगाजल, सत्याग्रह, राजनीति और इस प्रकार की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वही एक नई फिल्म लेकर आए हैं, नाम है आश्रम। फिल्म में बतौर हीरो काम कर रहे हैं बॉबी देओल, और किस प्रकार आज आपकी उसमें फिल्म में भावनाएं आहत होने वाली हैं और उसका पूरा विश्लेषण, और मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं पूरे यूट्यूब पर, ऐसा विश्लेषण आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो आपको इस पूरे विश्लेषण में ही आपको मूल से जोड़ने का काम करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और बने रहिए आज के इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। और समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा काम आप करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बस इतना सा। चलो, कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, यह जो मूवी है आश्रम, यह किसी सिनेमाघरों में नहीं लगेगी, यह MX प्लेयर पर अर्थात डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज होने वाली है। और इस मूवी का एक एक वाक्य का वो विश्लेषण मैं आपके बीच करूंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो मूवी का पहला डायलॉग है, एक रूप महास्वरूप। अब मेरा हिंदू इस बात पर विश्वास कर लेता है, एक रूप महास्वरूप। कैसे? क्योंकि बेचारा हिंदू जानता नहीं है, मेरा हिंदू भाई जानता नहीं है कि ईश्वर तो सर्व जय चेतन निराकार सत्ता है, उसका कोई रंग रूप नहीं होता। परंतु अगर जानता होता तो इस बात को समझ पाता, परंतु न समझने के कारण वो इस प्रकार भिन्न भिन्न बातों में फंसता रहता है। और दूसरे ही सीन में क्या दिखता है, मैं आप सबको मोक्ष की राह पर लेके जाऊंगा। जपना जपना जपना। यहाँ आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह फिल्म केवल और केवल हिंदुओं की भावना को आहत करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा इसमें यज्ञवेदी दिखाई गई है, यज्ञकुंड की अग्नि दिखाई गई है, शंख आदि बजते हुए सुने हैं आपने। और इसके साथ एक वाक्य प्रयोग, पीछे से बैकग्राउंड से एक साउंड आता है, एक वाक्य कहता है कोई भी, और वह वाक्य है, मैं आप सबको मोक्ष की राह पर लेके जाऊंगा। और अगर यहाँ मेरा हिंदू भाई जानता होता कि मोक्ष पर कोई किसी को नहीं ले जा सकता, मोक्ष पर तो स्वयं जाना पड़ता है, और उसके जाने का माध्यम बनता है पवित्र ज्ञान, पवित्र उपासना और पवित्र कर्म। अगर आप कभी समझना चाहें तो इस विषय पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। यहाँ भी दूसरा वाक्य भी बिल्कुल आपकी मान्यताओं के, आपके मूल मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है, गलत है। अगले सीन में वह एक और वाक्य कहता है, पुराने जैसा आश्रम ना ये। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, यह पहले जैसा आश्रम नहीं है। फिल्म में पहले जैसा आश्रम नहीं दिखाया गया, क्योंकि पहले के आश्रम में, अर्थात हमारे वैदिक इतिहास में अगर हम जाके देखें, पहले के आश्रम में योगी, महात्मा, तपस्वी, वानप्रस्थी और सन्यासी रहा करते थे, जो समय समय पर उपदेश करने के लिए हमारे बीच आते थे, या हम उनके आश्रमों में जाकर सत्य ज्ञान का उपदेश सुना करते थे, और हम स्वयं भी उन्हीं के पथ पर बढ़ा करते थे। परंतु इस आश्रम में यह आश्रम बिल्कुल ही वैसा नहीं है। और दूसरा एक और आपने वाक्य सुन लिया होगा, बाबा साहब जो कर रहे हैं ना, वो ना कोई कर रहा है और ना कर सकता है। ठीक कहा गया है कि यह जो बाबा कर रहे हैं न कोई कर सकता न कोई करेगा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आने वाली अभी जो आगे विश्लेषण इस सीरीज का मैं वीडियो का मैं करने वाला हूं, उसमें आप देखेंगे कि बाबा क्या करतूत करता है, क्या गुल खिलाता है।
सीन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश में लोग विश्वास करना शुरू करते हैं तो बाढ़ सी आ जाती है। अब देखो आपकी भावनाओं पर कितना बुरी तरह से थूका गया है और आपको एक गलत परिभाषा बताकर आपके मुंह पर थूका गया है। आपको अविश्वास की परिभाषा बताकर विश्वास कहा गया है। विश्वास तो होता है जिसका मूल सत्य और जिसका अर्थ सत्य और जिसका फल निश्चय ही सत्य होता है, अर्थात जिसकी किसी भी वाक्य में और जिसके फल में और जिसके अर्थ में कोई भेद ना हो, तीनों सत्य के आधार पर स्पष्ट हो, वही तो विश्वास होता है। और इसके विपरीत होता है वह सारा अविश्वास होता है। परंतु हम देख रहे हैं सारा का सारा जो काम कुकृत्य दिखाए जाएंगे इस मूवी में, और अभी तक आपने जो देखा है वह सारा अविश्वास का आधार बनने वाला है। तो आप लोग जानते होते, मेरा हिंदू जानता होता तो इस बात में वह कदापि न आता। आगे बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। जब तक बाबा जी जैसे महापुरुष हैं, तब तक हमारे समाज को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, हमारे लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर आगे बढ़ किसके लिए रहे हैं यह नहीं बताया गया। हम आगे बढ़ रहे हैं घोर नरक के लिए। अर्थात जब तक हमारे लोग इस प्रकार की मानसिकताओं में, इस प्रकार के बाबाओं के तिगड़म में फंसे रहेंगे, तब तक हमारे लोग घोर नरक को जाएंगे। ठीक कहा गया, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं। रमणिया उतारा करती थी आरती महंतों देखिए आपने इस सीन में आपने देखा कि किस प्रकार जैसे कि जब हमारे इतिहास की मान्यताओं को छिन्न भिन्न कर दिया गया और मंदिरों के जो महंत थे वही रास लीलाएं रचाने लग गए थे, वही परिपाठी यहाँ दिखाई गई है। किस प्रकार महंतों को महिलाओं के द्वारा स्नान किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। यह वही सीन जो हमारी संस्कृति का तोड़ने का आधार बना था, वही सीन इस सीन में दिखाया गया है। अगले सीन की तरफ और बढ़े। बाबा निराला काशीपुर वाला। हाँ, यह वाक्य मैं मानता हूं, यह बिल्कुल ठीक है। बाबा निराला काशीपुर वाला, अरे काशीपुर वही काशीपुर जो हमारे इतिहास में पौराणिकता का गढ़ है, जो हमारे इतिहास में आज भी हमारी संस्कृति में अंधविश्वास का गढ़ है, भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियों का गढ़ है, हमारे लोगों को धर्म से तोड़ने का केंद्र है। वही काशीपुर, वही काशी, जिस काशी में ऋषि दयानंद शास्त्रार्थ करते हुए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया, वही काशी का ये बाबा है जो इस प्रकार का तिगड़म रच रहा है। अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। भक्ति है फंसी मक्कारों के मजबूत शिकंजों में। इन दोनों सीन को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अंधभक्ति किसे कहते हैं, सत्य सिद्धांतों को जानने का परिणाम क्या होता है, किस प्रकार लोग एक घोर पाखंडी धूर्त व्यक्ति के पीछे जेलों में जब उसको लेके जा रहे हैं तो कैसे भाग रहे हैं। क्या आपको यह वो रामपाल और को बाबा आसाराम टाइप के वो उनको जब जेल में लेके जाया जा रहा था तो वही सीन आपको नहीं दिखाया जा रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि वही सीन रिवाइज हुआ है फिल्म में? बिल्कुल वही हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। उपदेश नहीं, संदेश देता हूं शांति का। He is not a god man. He is con man. और यह था बाबा का सबसे खतरनाक डायलॉग। और इस डायलॉग के खत्म होने के तुरंत बाद एक और अंग्रेजी में वाक्य आता है। क्या वाक्य आता है? He is not a god man, he is a con man. कौन मैन कौन होता है? कोई नहीं बताया गया, मैं बता रहा हूं। कौन मैन वह व्यक्ति होता है जो किसी के साथ विश्वासघात करता है या किसी के साथ विश्वासघात करने के लिए उसको विश्वास में लेता है और ऐसी बात पर जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानने के लिए उसको उसकी बुद्धि को बदल देता है, अर्थात उसको इतना झूठ में उसको असत्य की तरफ बढ़ा देता है। यह होता कौन मैन। और आज हमारे समाज में जो इस प्रकार के धूर्त कौनमैन बन बैठे हैं उनका आधार लेकर आपकी मूल संस्कृति को तोड़ा जा रहा है। और इस बात में समर्थन वो हमारा युवा वर्ग करेगा जो कहेगा, जो आधुनिक है, जो पढ़ा लिखा मानता, वो कहेगा ठीक ही तो कहा है, आजकल के बाबा ऐसे ही तो करते हैं। अरे आजकल के बाबा करते हैं, ठीक बात है, मैं इसका समर्थन करता हूं, परंतु उस बात के पीछे आपकी मूल संस्कृति के ऊपर थूका जा रहा है, आपकी मूल संस्कृति से आपको तोड़ा जा रहा है, वहां कोई नहीं बता रहा आपको। आगे बढ़ते अगले सीन की तरफ। सौंप दो अपना सब, मोह माया मन धन तन सब, फिर देखो कैसा आनंद मिलता है। वाह, क्या कमाल का डायलॉग है। बताओ, एक बाबा है जो अपने आप को सन्यासी कैडर का मानता है और वह कहता है अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ मुझे सौंप दो। तुम क्या करोगे भाई?
तुम्हें तो वैसे ही तुम्हारे काम की नहीं है। अर्थात यह बाबाओं के साम्राज्यवाद को प्रदर्शित करता है और यह भी सिद्ध करता है यह बाबाओं का साम्राज्यवाद ऐसा ही लगा रहेगा और हिंदू अपना तन मन धन, और तन को समझ लेना, आप क्या समझ रहे हैं ना तन का अर्थ, अपना ऐसे ही इस प्रकार सौंपता रहेगा। इस प्रकार न जाने कितनी ही माताओं बहनों का शोषण होता रहेगा, जो अगले सीन में आप देखने वाले हैं। पिछले 3 साल में 9 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट है। इतनी सारी लड़कियां मिल कहां से जाती हैं बाबा को? एक बार जो आश्रम आ गया ना तो यू टर्न तो ना है कोई। हम डरते हैं इसीलिए दबा के रखते हैं वो। और ये 3 ही नहीं होंगी, पता नहीं कितनी, 3 नहीं 300 नहीं 3000 होंगी। और ये ऐसे आश्रम 1 2 नहीं, हजारों आश्रम इस देश में, मैं कहूँ लाखों आश्रम अगर होंगे तो भी गलत नहीं है। छोटे छोटे आश्रमों में भी यही कुकृत्य होते रहते हैं। और अल्टीमेटली हमारे अंतिम रूप में अगर मैं बात करूं, हमारी हिंदू बहनों का, हिंदू माताओं का, हमारे भाइयों का शोषण ऐसे ही होता रहता है। और फिर भी आपने इसी सीन में आपने देखा किस प्रकार बैरक दिखाई गई, किस प्रकार आश्रम से यू टर्न भी नहीं है। अर्थात अगर आप उस तंत्र में फंस गए तो वापस नहीं आ सकते। यह आपके साथ बकायदा आपको चैलेंज करके दिखाया जा रहा है कि आप उसमें आ नहीं सकते हो, अगर आप फंस गए तो वापस नहीं आ सकते हो। और हमारा हिंदू इस बात को नहीं, अभी भी नहीं समझता, फिर भी वह इन्हीं को ही अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण करता रहता है। परिणाम शोषण पे शोषण, शोषण पे शोषण, बलात्कार पर बलात्कार, हत्याएं पे हत्याएं। अब आश्रम न जाकर वैशाल्य बन जाते हैं। आश्रमों में देखा जाता है क्या क्या नहीं मिलता है। भयंकर रूप से वैशाल्य में जितनी चीजें उपलब्ध होती हैं वो आश्रमों में मिलती हैं, और इसका कारण हिंदू है। अगले सीन की तरफ बढ़ता हूं। आज के जमाने में राजाओं की नहीं, हमारी चलती है, हमारी। हाँ, इस वाक्य से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आजकल इन बाबाओं की चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि मेरा हिंदू आज अपने वैदिक धर्म को ना जानने के कारण अंधविश्वासों से डरता है। वह डरता है मेरा चौराहे में पैर आ जाएगा, वह डरता है शनिदेव की दशा चढ़ जाएगी, वह डरता है मेरे पर राहु की दशा हो जाएगी, वह डरता है मंगल भारी हो जाएगा, वह डरता है, वह किसी भी रूप में अगर 4 हिचकियाँ आ जाए तो वो सोचता है किसी पराई आत्मा का साया आ गया है। वो शारीरिक दोषों को भी आत्माओं का साया मान लेता है। यही डरपोक हिंदू इन आश्रमों की चपेट में आता है और दिन प्रतिदिन शोषण कराता रहता है, और उनके मनों पर, उनकी बुद्धि पर राज करते हैं ये बाबा लोग। और इसीलिए ये बिल्कुल सही सीन दिखाया, मैं इससे सहमत हूं। आगे बढ़ते अगले सीन की तरफ। राजनीति खेल रहा है ये बाबा, और ऐसे ही क्या जो इतनी जल्दी पता चल जाए। अब देखो कितना अहंकार है। खुले शब्दों में बाबा कह रहा है इतना जल्दी कैसे पता चल जाएगा। अर्थात वह कह रहा है हमारा सर्किट इतना बड़ा है, तुम भूल जाओ, अब इतना जल्दी पता नहीं चलने वाला। और हिंदू तो वैसे ही मूर्ख है, इसको तो कभी भी मूर्ख बना लेंगे। एक बाबा गया, दूसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया, 5वां गया, 6वां आया, 7वां गया, 8वां, यही तो चलता रहता है। इसलिए खुले चैलेंज देकर आपको कह रहा हमारा पता इतना आसानी से नहीं चल पाएगा, हमारे सर्किट को एक्सपोज नहीं किया जाएगा। अनिल आर्य जैसे बहुत आएंगे यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले, ना उनको कोई नहीं पूछने वाला, जब तक हिंदू अपने मूल को नहीं जानेगा, हिंदू अपनी मूल संस्कृति सभ्यताएं परंपराओं को नहीं जानेगा। और अब बात करते हैं अंतिम सीन की। कब तक बर्बाद होते रहोगे? जीते जी स्वर्ग में जीने का मौका मिल रहा है। वाह, क्या डायलॉग मारा है। कब तक बर्बाद होते रहोगे? जीते जी स्वर्ग दिखाएगा बाबा। कैसा स्वर्ग दिखाएगा? अरे ये उस स्वर्ग की बात कर रहा है जो इस देह के साथ जुड़ा हुआ है। और जबकि स्वर्ग ये है नहीं होता है। स्वर्ग में तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है, और यह शारीरिक उन्नति की बात कर रहा है। अर्थात आपको जो सहवास के सुख हैं और जो दैहिक सुख हैं, अर्थात जैसे गाड़ी बंगले, यह स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग का तो अर्थ ही कुछ और है। जीते जी कैसा स्वर्ग दिखाना चाहते हैं, और ये ऐसा स्वर्ग है जिसकी ये बात कर रहा है जिस स्वर्ग से वापस नहीं आया जा सकता। अर्थात ऐसा वो काला तंत्र, ऐसी वह काला नरक कहना चाहिए, स्वर्ग नहीं कहना चाहिए, जिससे कोई वापस नहीं आ सकता। अगर आता है तो वह मृत्यु के बाद ही आता है। इसी का कारण है हमारी कितनी माताएं बहनें इस स्वर्ग में जाने के चक्कर में, जानते ना, परलोक सिधार चुकी हैं। और न जाने कितनी माता बहनें आज सिधारने वाली हैं, और न जाने कितनी और बच्चियां इस लाइन में लगी हुई हैं। और ऐसा स्वर्ग हमारे हिंदू देखना पसंद कर रहे हैं। और हम अपने घरों के सदस्य पुरुष लोग अपनी माताओं बहनों को बाकायदा आस्था के नाम पर उनके साथ भेजते हैं। और यह देखो आपकी आस्था के नाम पर कितनी भयंकर चोट की गई है। यह था पूरा इस मूवी का विश्लेषण। अब मैं बात करता हूं, इसका समाधान की बात करता हूं। क्या मानते हो साथियों,
कब तक शोषण कराते रहोगे? हमेशा ऐसे ही शोषण कराते रहोगे? आपकी नस्लें ऐसे ही खराब होती रहेंगी? आपकी माताएं बहनें ऐसे ही आश्रमों में दर दर भटकती रहेंगी? क्या उनको या आप सभी लोगों को सत्य कभी नहीं जानोगे? क्या आपने कोई ऐसी, वो देसी भाषा में कहते पल्ला गांठ मार रखी है कि नहीं, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा परंतु अपने इतिहास से सबक नहीं लूंगा? क्या वही हिंदू बने रहना चाहते हो जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेता? जिस 5000 साल की गुलामी जिसने झेल ली हो, जिसने इस प्रकार के मुगलों का, डचों का, हुनों का, पुर्तगालियों का, अंग्रेजों का, न जाने किस किसका शोषण झेला, ऐसे ही शोषण झेलते रहना चाहते हो? क्या चाहते हो? अगर इन सब बातों को नहीं चाहते तो आओ मेरे साथ एक बार दोबारा अपने वैदिक धर्म की ओर बढ़ चलें अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मार्ग पर, बढ़ चले धर्म संस्थापक श्री कृष्ण के मार्ग पर, अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी के मार्ग पर। और अब क्या करना चाहिए इस मूवी के बारे में आप बताओ मुझे। कहां बताओगे? कमेंट करो, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करो। और आप लोग अगर इस वीडियो को हम अधिकतम रूप में पहुंचा पाए तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग एक ऐसा व्यापक अभियान बनाएं, ऐसी कोई रूपरेखा आप सबके साथ मिल बैठकर बनाएं कि हम जल्दी ही जल्दी ऐसी मूवियों का बॉयकॉट करने का एक बड़ा मंच तैयार कर दें कि इस प्रकार की मूवियां बाकायदा पूर्ण रूप से फ्लॉप हो। जैसे अभी हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के आरोपी जिसके ऊपर संदेह की सुई लटक रही, मुझे यह कहना चाहिए क्योंकि अभी यह शब्द यहाँ प्रयोग करना उचित नहीं होगा, आप जानते हैं, महेश भट्ट जैसे लोग, उसने मूवी बनाई सड़क 2, परिणाम क्या हुआ? 10 मिलियन डिसलाइक। यूट्यूब इतिहास की सबसे पहली वीडियो ऐसी है जिसके ऊपर इतने ज्यादा डिसलाइक है। इतने तो लाइक क्या, पूरे व्यू नहीं आते थे, इतने डिसलाइक हो गए। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं, यही परिणाम इसके साथ भी होना चाहिए। और अगर आप सब लोग अपने वैदिक धर्म को जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, तो आओ अपने वैदिक आश्रम बनाएं। आओ हम सब लोग वानप्रस्थी हों, आओ हम भविष्य के सन्यासी बने और हम सब लोग अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपना एक बार दोबारा से वैदिक भारत बनाएं। जो अपरिचित भारत था कभी, आज उसको दोबारा परिचय मैं आप सभी के बीच करा रहा हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आज के वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है यह मुझे कमेंट में बताइए, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कीजिए। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर नहीं करना, बस वीडियो को शेयर नहीं करना, चैनल के लिंक को जरूर शेयर करना। शेयर करने से, वीडियो को लिंक को शेयर करने से मुझे हानि होती है, आप समझ सकते हैं, टेक्निकल चीजें यहाँ नहीं बोल सकता हूं। बाकी आप सभी लोगों से मैं आप सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करावेंगे, क्योंकि यह आपका अपना चैनल अपरिचित भारत है, जिसमें हम इसी प्रकार के सत्य सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।